नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान के पाठशाला पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वसा के बारे में बात करेंगे। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक है जो जल में अविलय होते हैं। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। शरीर को वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा को चर्बी, द्रव रूप में विद्यमान वसा को तेलीय वसा कहते हैं। ये चिकनी होती है तथा ये शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। वसा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आइए चित्र 1.7 की सहायता से वसा के प्रकार एवं स्रोत के बारे में जानते हैं। वसा के प्रकार एवं स्रोत। वसा के प्रकार एवं स्रोत इसको दो भागों में बांटते हैं। एक वनस्पतियों से प्राप्त वसा, दूसरी है जंतु से प्राप्त वसा। वनस्पतियों से प्राप्त वसा में सरसों है, मूंगफली है, तिल है, नारियल है, काजू है, अखरोट है। जंतुओं से प्राप्त वसा में दूध है, अंडा है, मांस है, मक्खन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा जंतु तथा वनस्पति दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। वसा जंतु तथा वनस्पति दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। वसा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानें। वसा के कार्य। अब हम वसा के कार्य देखेंगे। वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, शरीर की त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है। अत्यधिक वसा युक्त भोजन के सेवन से हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है तथा हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। विशेष, ऊँट के कुब्बड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है। इस कारण ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। ऊँट के कुब्बड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है। इस कारण ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। वर्तमान में बालक के किशोर जंक फूड का प्रयोग करते हैं। इससे क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है, क्योंकि जंक फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण हमें जंक फूड को कम से कम खाना चाहिए। गतिविधि 3। दो सफ़ेद खाली कागज़ लेते हैं। एक पर थोड़ी सी मात्रा में घी डालते हैं। दूसरे कागज़ पर 2-3 बूंदें पानी की डालते हैं। कुछ समय तक इन दोनों कागज़ों को खुला छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि घी वाले कागज़ पर घी फैल गया है एवं वह चिकना हो गया है तथा उसे प्रकाश स्रोत की ओर रखने पर वह पारदर्शी का मतलब वो होता है जिससे हम वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देता है थोड़ा। जबकि जल की बूंदों वाले कागज़ पर ऐसा प्रतीत नहीं होता। उक्त प्रयोग वसा के परीक्षण की सामान्य विधि है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वसा चिकनी और तेली होती है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।